Hello everyone, how are you and welcome back to my channel Biology Believe. Today we will start the second part of this chapter locomotion and movement, that is your skeletal system. Alright, ठीक है. इसमें हमने contraction, each and every topic of the last lecture is completed except this topic guys. After completing this chapter I will cover this topic. So if you attend all the lectures of this chapter, that is very helpful for you, because we have done with the colorful diagram of the each and every topic, your muscles bundle, muscles fiber and myofilaments. Each and every topics are already discussed in detailed and very clear manner. Alright guys, ठीक है. तो आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं. ठीक है. जब भी स्केलेटल सिस्टम का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्केलेटन ही आता है, आना भी चाहिए क्योंकि हमने उसके ही बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं, 206 बोन्स होते हैं. ठीक है. अब 206 बोन्स के बात करते करते हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, दैट इज़ योर कार्टिलेज. ठीक है. कार्टिलेज भी वो फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, इसको नहीं भूलना है. कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, योर हाईलैंड. ठीक है. जो ये सपोज ये नोज का ब्रिज है, वहाँ पर जो हाईलैंड होता है दैट इज ऑल्सो योर कार्टिलेज, और टिप ऑफ द नोज दैट इज ऑल्सो योर कार्टिलेज गाइस. ठीक है. पिन्ना कान में ये भी कार्टिलेजेस होते हैं. ठीक है. और कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका सिग्निफिकेंस हमारे बॉडी में. इमेजिन करो अगर जॉ नहीं होता हमारे इसमें तो च्यूइंग करते कैसे करते. ठीक है. वॉकिंग अराउंड विदाउट बोन एंड लिम्स, बिना बोन्स के कैसे वॉक कर पाते. ठीक है. तो देखना सिर्फ मसल्स काम नहीं आते. कैसे पूछो, स्नेल्स के पास ज़्यादा बोन नहीं होता, मसल्स ही मसल्स होता है. वो कितना स्लो होता है, कहावत भी है एज स्लो एज स्नेल्स. ठीक है. तो वो जितना वो स्लो है, लेकिन हम जब बोन्स उसमें अटैच हो जाता है तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है और उसका जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो गुड. ठीक है. ये प्रॉपर एक एग्जाम्पल था जो मैं बताई. ठीक है. उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, जहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या रहते हैं. तो इसमें बस ये पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. ऑल राइट गाइस. ठीक है. अब हमारे हड्डी में क्या होता है, मेजर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है, स्लाइटली प्लेबल मैट्रिक्स विद द कोरिडेड. ठीक है. इसको छोटे छोटे चीज़ को पढ़ो गाइस. ठीक है. अब देखो स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम. व्हाट, एक्सियल एंड योर अपेंडिकुलर. ठीक है. This is your axial skeleton and this is your what, appendicular skeleton system. ठीक है. अब अपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, हमारा जो लेग है, बोथ लेग बोथ हैंड. ठीक है. बोथ लेग बोथ हैंड, जो जहाँ से वो अटैच होता है वो भी आता है. ठीक है. योर बोथ हैंड एंड बोथ लेग. ऑल राइट गाइस. ठीक है. और जो अटैच होता है लेग और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिडल. ठीक है. तो समझ में आ ही रहा होगा सबको. ठीक है. और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. फर्स्ट तो हमारा यही है. ठीक है. तो अब देखो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में मैं बताती हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्टून का डायग्राम करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए. ठीक है. दिस इज़ योर हेड, नेक और दिस इज़ व्हाट योर स्टमक. ठीक है. ये जितना भी है दिस इज़ व्हाट योर एक्सियल सिस्टम. और ये जो हाथ रहता है दिस इज़ योर हाथ. ठीक है. ये पैर. ठीक है. ये जितने रेड में बने हैं योर एक्सियल स्केलेटन, और जितने भी ग्रीन में बने हैं हाथ और पैर, दैट इज व्हाट योर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. ऑल राइट.
ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 80 बोन, ठीक है। 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन हियर। क्या क्या प्रेजेंट होता है गाइज, इसमें प्रेजेंट होता है योर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, राइट इट हियर, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, स्टेरनम, रिब्स, ear ossicles are present in this your axial skeleton system। और ये एक रहता है हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन क्या है गाइस, ये हाइयोइड बोन ये होता है, ये किसी से भी कोई हड्डी से अटैच नहीं होता, ये हमारे टंग के नीचे में होता है, जो टंग के नीचे में अटैच होता है ना, दिस इज योर हाइयोइड बोन, ठीक है। ऑल राइट गाइज, आज बस हम लोग इतना ही करते हैं। आज हमारा बस शुरुआत था इस स्केलेटन सिस्टम का। आफ्टर ऑल हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे विद द फुल डिटेल। सो गाइज, कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो अटेंड ऑल द लेक्चर्स विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड मेरे जो चैनल्स में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं पूरे अपलोड हो चुके हैं। योर डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड योर लोकोमोशन इज ऑलरेडी कंटिन्यूड गाइस। सो गाइस, attend all the lectures that is recommended to you all, because each and every chapters are already discussed in very well manner. So keep study, be happy and thanks for watching, ठीक है।